ओम शांति। अनुभव गाथा। इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ेंगे उन अनुभव के आधार पर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। बाबा ने पत्र में लिखा, बच्ची हिम्मत रखे तो छूट सकती है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी विजय बहन ORC गुड़गांव अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा लौकिक जन्म सन 1948 में फिरोज़पुर शहर पंजाब में एक धार्मिक खानदानी परिवार में हुआ। घर में माता पिता व दादी में भक्ति के संस्कार बहुत पक्के थे, इसीलिए मेरे में भी भक्ति के संस्कार आ गए। मैंने सुना था कि मनुष्य को 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। मुझे भी गधा कुत्ता बनना पड़ेगा, यह सोचकर कई बार रोती थी। इससे छूटने के लिए भगवान को याद करती थी, परंतु भगवान कौन है, कहाँ है, यह मालूम नहीं था, न ही जानने की इतनी रुचि थी। यज्ञ में समर्पित होने का निश्चय। सन 1966 में मैं हायर सेकेंडरी अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। तब हमारी माँ की सहेली ने आकर हमें ज्ञान दिया। फिरोज़पुर कैंट में सेवा केंद्र 1 साल से ही खुला था और हम शहर में रहते थे। ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। वो माता कैंट से आकर कोर्स कराती थी, जिसे मैं भी सुनती थी। फिर सेवा केंद्र की बहनों ने हमारे घर पर आना शुरू कर दिया। वे बहनें बहुत प्यार से बोलती थी। मैं उनकी बोल, व्यवहार और जीवन से बहुत प्रभावित हुई। ज्ञान भी कुछ कुछ समझ में आने लगा और सबसे पहले यह बात समझ में आई कि मनुष्य 84 लाख योनियाँ नहीं लेता है, मनुष्य मनुष्य ही बनता है। यह जानकर बहुत खुशी हुई और ज्ञान में रुचि बढ़ने लगी। फिर बहन जी ने योग के बारे में बताया तो योग बहुत अच्छा लगने लगा। योग में बैठती थी तो बहुत शांति अनुभव होती थी। रात को उठकर भी योग करती थी। फिर पवित्रता का ज्ञान मिला कि शादी बर्बादी है। मैं तो पहले ही शादी से नफरत करती थी। इस ज्ञान ने जैसे मेरी आश पूरी कर दी। इन तीनों बातों के आधार पर मैंने अपना जीवन यज्ञ में समर्पित करने का निश्चय कर लिया। बाबा को लिखा पत्र। मुझे ऐसे लगने लगा कि सारी दुनिया झूठी है। जीवन है तो यही है, यही सच्चा रास्ता है, यही सच्चा बाप है, सच्चा परिवार है जो मुझे मिल गया है। ज्ञान में आने वाला हर भाई बहन अपना महसूस होने लगा। ज्ञान में चलते 1 वर्ष हो गया था। हायर सेकेंडरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने सोचा अभी और नहीं पढ़ूंगी, ब्रह्मा कुमारी बनकर बाबा की सेवा करूंगी। पिताजी को जब पता चला कि विजय कहती है मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, तो उन्होंने सेवा केंद्र में जाना छोड़ दिया। हमारा जाना और ब्रह्मा कुमारी बहनों का आना भी बंद करा दिया। सेवा केंद्र दूर होने के कारण हम जा नहीं सकते थे। मधुबन जाना तो बहुत दूर की बात थी। मैंने फिर पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई के बहाने सेवा केंद्र पर जाना हो जाता था। मुरली रोज़ मिल जाती थी। लौकिक घर में गीता पाठशाला खुल चुकी थी। आसपास की माताएं ज्ञान का लाभ लेती थी। मैं उनको रोज़ मुरली सुनाती थी, जिससे मुझ में बल भरता रहा। मैंने साकार बाबा को पत्र लिखा कि मैं बांधेली हूँ, आपसे मिलने भी नहीं आ सकती। मीठे बाबा, पिताजी मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं नहीं चाहती। प्यारे बाबा, मैं क्या करूँ? पत्र पढ़कर शक्ति भर गई। सेवा केंद्र पर 5 दिन के बाद बाबा का उत्तर आया। सबके प्रति इकट्ठे पत्र में मेरे लिए लिखा था कि विजय बच्ची का शहर से पत्र आया। बच्ची हिम्मत रखे तो छूट सकती है। बाबा तो मददगार है ही। बाबा का पत्र पढ़कर मेरे अंदर एक नशा और शक्ति भर गई। मैंने सोच लिया कि मेरे निश्चय से मुझे कोई हिला नहीं सकता। मैंने पिताजी को कह दिया, अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने रिश्तेदारों को बुलाया और कहा,
इन्हें समझाओ। रिश्तेदारों ने मेरे से कई प्रश्न किए। बुढ़ापे में आपको कोई पूछेगा नहीं। यह मार्ग बहुत कठिन है। इस मार्ग पर साधु सन्यासी भी सफल नहीं हुए हैं। शादी के बाद भल ब्रह्मा कुमारी बन जाना। मैंने कहा, मुझे अपने आप पर निश्चय है। मैंने अपना हाथ किसी इंसान को नहीं दिया, भगवान को दिया है। आप चिंता नहीं करो। अंत में फैसला यही हुआ कि अगर नहीं चाहती है तो छोड़ दो। मुझे कहा गया कि मार्ग तो कठिन है, परंतु आपने हिम्मत रखी है तो हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। परंतु कोई गलत काम करके खानदान पर कलंक नहीं लगाना। मैंने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। इस प्रकार युक्ति से मुक्ति हुई। आगे हम पढ़ेंगे गुणवान टीचर बनकर दिखाना। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभव से आज का प्रश्न है, सन निम्नलिखित में मैं हायर सेकेंडरी अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। तब हमारी माँ की सहेली ने आकर हमें ज्ञान दिया। ऑप्शन है ए 1965, ऑप्शन है बी 1966। आपका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। ओम शांति।